नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कार्यकर्ता हवा में न उड़े, जमीनी सच्चाई को देखे, कहा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने। भाजपा के अभ्यास शिविर में दिए गए कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स। कांग्रेस पार्टी देश के साथ साथ कर रही है लोगों का बंटवारा, कहा रविंद्र सिंह रवि ने। अगर पार्टी देती है टिकट तो पूरी तरह से हैं तैयार, दावेदारी जताते हुए कहा नरेंद्र अत्री ने। अब खबरें विस्तार से। कार्यकर्ता हवा में न उड़े, जमीनी सच्चाई को देखें, यह कहना है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार का। शांता कुमार पालमपुर उपमंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं के अभ्यास वर्ग को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने अभ्यास वर्ग कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी को खत्म करके एकजुटता लाने का प्रयास भी किया और साथ ही आपसी मतभेदों को दूर करने का संदेश दिया। पालमपुर में आयोजित भाजपा के अभ्यास वर्ग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार ने कहा कि भाजपा को पुनः सत्ता में लाना है और सत्ता में लाने के लिए हर कार्यकर्ता को कम से कम 10-10 वोट डलवाने होंगे। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह भाजपा की नीतियों को जनता के बीच लेकर जाएं। सेनाएं आमने सामने आने वाले लगभग 3 महीने के अंदर निर्णय होगा अगले 5 साल हिमाचल में किसकी सरकार। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी की परीक्षा 1 साल के बाद होगी। कुछ बच्चे बड़ा शोर मचाते हैं, 5 साल के बाद होगी। सबकी घड़ी आ रही, उसकी तैयारी हमको करनी है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, पंजाब के चुनाव से पहले भी वहां के कार्यकर्ताओं को मैंने कही, मैं हिमाचल के पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कह रहा हूं। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा मंडल की शुरुआत क्या असर दिखाती है, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन 2 गुटों में बंटी मंडल भाजपा क्या एक होगी, यह कहना कठिन है। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है देश का बंटवारा करना और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज कांग्रेस सरकार लोगों का बंटवारा कर रही है। यह संगीन आरोप लगाया है सिंचाई मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने। रवि बैजनाथ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। बैजनाथ में आयोजित अभ्यास शिविर में रविंद्र रवि ने कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की नीतियों व कार्यों को जनता के समक्ष रखने को कहा और कांग्रेस की यूपीए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इसके उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रवि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि देश का बंटवारा करना और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज कांग्रेस सरकार लोगों का बंटवारा भी करके देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है कि इस देश को जहां बंटवारा किया, आज़ादी के नाम पर बंटवारा किया, वहीं पर ये परंपरा उनकी रुकी नहीं। इस समाज को लगातार तोड़ने की कोशिश, इस देश को लगातार तोड़ने की कोशिश, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को समय जब भी मिला, चाहे भ्रष्टाचार में नए आयाम स्थापित करने का विषय हो, चाहे इस देश को फिर से बेचने की बात हो, जो नया नया उदाहरण हमारे सामने आया। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता जो उत्तरी पूर्वी राज्यों के प्रभारी कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाए गए हैं, सेना के उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी हैं, उनके पुत्र के द्वारा जासूसी कांड में संलिप्त होना और उसके बीच में एक बांग्लादेश की महिला के साथ उनके ऐसे संबंध होना और सारी की सारी जासूसी हमारे सेनाओं की इस देश की जासूसी करके हमारे दुश्मन देशों को उपलब्ध कराना,
ये कांग्रेस पार्टी की परिपाटी पहले भी रही है और भ्रष्टाचार के नए आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। मैं मांग करता हूं केंद्र की सरकार से और राष्ट्रपति महोदय से कि जितनी जल्दी हो सके इनके ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा दायर करके केस चलना चाहिए, ताकि देश की जनता देखे कि देश के विरोध में काम करने वालों को कौन सा इनाम मिलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी से लोगों को जो एक आशा रहती थी, आज वो आशा भारतीय जनता पार्टी की ओर उनकी चलती जा रही है और हमारा राष्ट्रभक्त होना, एक समाज की सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का सारा लक्ष्य रहा है। हम मांग करते हैं कि ये जो संजय शांडिल्य नाम का व्यक्ति कोई सामने आया है और एक उच्च अधिकारी कांग्रेस पार्टी के नेता उनके सुपुत्र हैं, इनके ऊपर जितनी जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को इसका एक लेसन मिले, एक पाठ मिले, ऐसी मैं मांग करता हूं। उन्होंने कांग्रेसी नेता के बेटे पर लगे आरोपों पर जांच और कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच के बाद आने वाले सच को सभी के सामने लाया जाना चाहिए। के न्यूज़ के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। चुनावों के नजदीक आते ही हर दिन कोई ना कोई बड़ा नेता अपने दावेदारी जताता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र अत्री का नाम भी शामिल हो गया है। हमीरपुर में अपनी दावेदारी जताते हुए नरेंद्र अत्री ने कहा कि अगर पार्टी चुनावों में उनको टिकट देती है तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। टिकट के दावेदारों में अपना नाम शामिल कर रहे भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र अत्री ने बताया, हिमाचल में युवा मोर्चा द्वारा एक संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को युवा मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह भी टिकट के दावेदार हैं और पार्टी चाहे तो वह चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं युवा सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का मार्गदर्शन उस दिन युवाओं को मिलेगा। इस कांग्रेस की कोई बड़ी रैली हुई है, 4 वर्ष तक कांग्रेसी नेता सोए रहे। अब अपना अस्तित्व खत्म होता देखकर जब उन्हें लग रहा है कि 4-4.5 वर्ष का कार्यकाल प्रदेश की जनता द्वारा सराहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर 67 से अधिक अवार्ड श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता बौखला चुके हैं और बौखलाहट में ही वो अब विभिन्न यात्राओं के माध्यम से सैर सपाटे पे प्रदेश में घूम रहे हैं। गौरतलब है कि अत्री पिछले लंबे समय से धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और कई छोटे बड़े कार्यक्रम करवाकर अपनी स्थिति को मजबूती देने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब मंत्री महेंद्र सिंह को उनके क्षेत्र में नरेंद्र अत्री टिकट के लिए चुनौती देते नजर आ रहे हैं। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट,
ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पिछले 15 दिनों से मंडी शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, जिसके विरोध में मंगलवार को कम्युनिस्ट पार्टियों ने शहर में एक रोष रैली निकाली और उपरांत इसके जिला प्रशासन को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन में कम्युनिस्टों ने शहर में हुई बत्ती गुल के लिए नगर परिषद को जिम्मेवार ठहराया है। ज्ञापन के बाद कम्युनिस्टों ने कहा कि शहर 3 जुलाई से अंधेरे में डूबा हुआ है और नगर परिषद इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने मंत्रियों पर भी वार करते हुए कहा कि मंत्री अभ्यास वर्ग में जुटे हुए हैं और जनता की समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज जैसे कि हमारा पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, आज हमने उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। शहर की बिजली जो पिछले 3 जुलाई से गुल कर दी गई है, उसके लिए हम जो है, हमारी पार्टी जो है, सरकार और बिजली बोर्ड और नगर परिषद को बराबर का दोषी मानती है। हमारी ये मांग है कि ये जो मंडी के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके लिए एक जांच होनी चाहिए। नगर परिषद के पास हालांकि काफ़ी आय है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल नहीं चुका रही है। इसके पीछे एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की आज हमारी देनदारी हो गई है, जबकि मंडी शहर का जो आम नागरिक है नियमित रूप से अपना हाउस टैक्स दे रहा है, और इसके बावजूद भी अगर वो हमारे आगे हमारे जो बिलों की, जो शहर की स्ट्रीट लाइट के बिलों की अगर वो भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक साजिश है और जनता से धोखा है। इसमें हमारा ये मानना है कि सरकार और बोर्ड और जो नगर परिषद है इसमें बराबर के भागीदार है, और इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो इंटरवीन करे और तुरंत जो है मंडी की जो लाइट है उसको बहाल करे। हम ये कहना चाहते हैं कि मंडी शहर पिछले 15 दिन से अंधेरे में डूबा है, मगर उस विभाग के जो मंत्री हैं पिछले कल यहाँ आते हैं, बल में अपनी पार्टी का ट्रेनिंग कैंप करते हैं, अभ्यास वर्ग करते हैं। मंडी शहर के जो 50,000 लोग हैं जो अंधेरे का सामना कर रहे हैं, उस अंधेरे को जो शहरी विकास विभाग है और नगर परिषद कैसे उसका समाधान करेगी, उसके लिए उन मंत्री महोदय के पास 1 मिनट का समय नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि ये राजनीतिक तौर पे मंडी शहर की जनता के साथ ये जो शहरी विकास मंत्री है, और उसमें हमें ये भी लग रहा है कि जानबूझ के, क्योंकि जो यहाँ के विधायक हैं अनिल शर्मा और ये जो सारा इस तरह की राजनीतिक एक समीकरण अभी उभर रहे हैं, सीधे तौर पे ये उसका खामियाजा मंडी शहर की जो जनता भुगत रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है मंडी की जो नगर परिषद है, जो पिछले 15 दिनों से जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि यहाँ बहुत ही कुप्रबंधन, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ काम हो रहा है। कल से हम एक निरंतर एक कंटिन्यूस जो धरना है, जब तक शहर में बिजली की व्यवस्था जो स्ट्रीट लाइट बंद हुई है वो बहाल नहीं होती है, हम एक निरंतर जो धरना है अगले कल से वो शुरू करने जा रहे हैं। और परसों जैसे शहर की जो अन्य संस्थाएं हैं उनके साथ भी हम शामिल होंगे, मगर हम इंडिपेंडेंट तौर पे भी CPI और CPM हम कल से एक अनिश्चितकालीन जो धरना है शुरू करेंगे, जब तक जो स्ट्रीट लाइट है मंडी शहर में चालू या बहाल नहीं होती है। लगभग पिछले 1 वर्ष से कुल्लू क्षेत्र की पार्वती घाटी के शाल में सब्जी मंडी के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने कृषि उपज एवं विपणन समिति कुल्लू कार्यालय के बाहर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शाट में सब्जी मंडी की मांग को लेकर दिए गए धरने में कुल्लू और पार्वती घाटी के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। किसानों का कहना है कि सब्जी मंडी की मांग को सरकार अनदेखा कर रही है। गौरतलब है कि किसानों ने सब्जी मंडी की मांग को लेकर 7 जून को पार्वती घाटी के शाट में धरना प्रदर्शन किया था और साथ ही कृषि उपज समिति को ज्ञापन भी सौंपा था।
इस धरने के दौरान सब्जी मंडी के निर्माण कार्य को जल्द ही शुरू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण किसानों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पार्वती वैली के किसानों का जो मुद्दा है, 60 में जो सब्जी मंडी पीछे 2011 में जो सारी औपचारिकताएं उसकी पूरी की गई है, किसानों ने वहाँ ज़मीनें दी है, सब कुछ दिया हुआ है और सरकार जो है उस सब्जी मंडी को जो है शुरू नहीं कर रही है, उसका उद्घाटन नहीं कर रही है और वहाँ के हज़ारों किसान जो है इस मुद्दे को लेकर जो परेशान है। और 8 जून को भी हमने जरी के अंदर प्रदर्शन किया और उससे पहले मार्केटिंग कमेटी को हमने ज्ञापन भी दिया, यहाँ पे कि आश्वासन दिया गया कि जल्द उद्घाटन होगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, उस इलाके के आज वन मंत्री जो है उस इलाके के हैं और जो अध्यक्ष यहाँ के हैं, जो मार्केटिंग कमेटी के वो भी उस इलाके के हैं, कोई भी उस 60 सब्जी मंडी को शुरू करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए किसानों के अंदर बड़ा रोष है। आज भी हम ऐलान कर रहे हैं, अगर इस प्रदर्शन के बाद भी अगर नहीं किया गया उद्घाटन तो सारे किसान जो है 60 में जो है चक्का जाम करने की तरफ बढ़ेंगे और सरकार को मजबूरन ये करना पड़ेगा। एक वर्ष से जो किसान पार्वती वैली के सारे जो किसान हैं वो इस बात से परेशान है कि उन्होंने जमीनें दी है अपनी और उसके लिए जद्दोजहद बहुत की उन्होंने पहले सब्जी मंडी खोलने के लिए, और सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद जो है इसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है इस वैली के अंदर किसानों के साथ जो है राजनीति जो है, किसान जो राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जिस वजह से जो है आज ये जो है इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब भी सब्जी मंडी का निर्माण कार्य जल्दी शुरू नहीं करवाया गया तो वह अपने आंदोलन को और उग्र रूप देंगे और सभी किसान मिलकर चक्का जाम करेंगे। के न्यूज के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। मंडी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कार्यकर्ताओं को चुनावों के संबंधी टिप्स दिए गए। शिविर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभ्यास शिविर संबंधी जानकारी देते हुए सदर मंडल भाजपा के अध्यक्ष श्यामलाल ने बताया कि इस अभ्यास शिविर में आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जड़ से उखाड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई है, ताकि राज्य में दोबारा से प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता में लाया जा सके। और इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी बूथों पे जो हमारे 101 बूथ हैं उसके कार्यकर्ताओं को और हमारे जो DLA इस विधानसभा क्षेत्र में इनको नियुक्त किया गया है और सभी मोर्चों पर पोस्टों की कार्यकारिणियाँ और पूरे वरिष्ठ लोगों को यहाँ पूरे दिन का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें आदरणीय पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर जी, हरि सिंह वर्मा जी, राघव जमाल जी और कर्नल इंदर सिंह जी ने इसमें 4 सत्र लिए और सभी कार्यकर्ताओं के चुनाव से पहले किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है उसका पूरा प्रशिक्षण दिया गया और हर टिप्स जो चुनाव को जीतने के लिए कार्यकर्ताओं के पास रहने चाहिए, अपने विरोधी पक्ष को किस प्रकार से उन्होंने जवाब देना है उसकी पूरी तैयारी कार्यकर्ताओं को कराई गई। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम यहाँ से कांग्रेस को उखाड़े इसका पूरी रणनीति भी यहाँ पर तैयार की गई, ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का MLA मंडी सदर से यहाँ जाए और दोबारा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में सरकार बने, ताकि जो चहुमुखी विकास इस प्रदेश में हो रहा है इसके निरंतरता बनी रहे और भविष्य में हिमाचल प्रदेश एक शिखर पर पहुँचे, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी मंडी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। साथ ही श्यामलाल ने बताया कि इस अभ्यास वर्ग में 101 बूथों के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने भाग लिया और उन्हें चुनावों में कार्य करने संबंधी अहम सुझाव दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं।
नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। NSIC ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी JCB ऑयल, किर्लोस्कर DG सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। देश की अग्रणी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी TVS मोटर्स ने मंडी में अपना एक शोरूम शुरू किया है। जालपा TVS के नाम से शुरू किए गए इस शोरूम का उद्घाटन TVS कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक TP सिंह ने मंगलवार को किया। गुटकर में TVS ने जालपा TVS के नाम से अपनी विश्व स्तरीय शोरूम की शुरुआत की है। शोरूम के शुभारंभ मौके पर जानकारी देते हुए कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक TP सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में TVS की गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए नए शोरूम की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में यह 5वीं डीलरशिप है। हिमाचल प्रदेश में TVS की सर्वाधिक मांग है, जिसके चलते अब कंपनी ने एक अन्य शोरूम की शुरुआत की है। ये हमारी, जैसे मैंने बताया आपको, हिमाचल में 5वीं डीलरशिप है। इसमें हिमाचल प्रदेश में हमारा जो TVS मोटर कंपनी का जो मार्केट शेयर है, ऑल इंडिया के मार्केट शेयर से ज़्यादा है। ऑल इंडिया का हमारा मार्केट शेयर 14% है और TVS मोटर कंपनी का जो मार्केट शेयर हिमाचल प्रदेश में वो 15% है। शुरू से ही, जब से हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं, तब से हिमाचल के लोगों ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी होने की वजह से, जो एक तो 110 cc अपना स्टार सिटी हो गया, और उसके बाद जो अपाचे है, जो जिसको हिमाचल के लड़कों ने बहुत पसंद किया है। हिमाचल के यूथ ने सबसे ज़्यादा TVS अपाचे को पसंद करने के लिए, इसके लिए इसको सबसे ज़्यादा सेल इसकी हिमाचल में ही हो रही है। और जैसे इनको 15-20 दिन हो चुके हैं शुरुआत की हुए, आज 15 दिन के बाद ही हमने इसका उद्घाटन करने शुरू किया है। जालपा TVS शोरूम में TVS की सभी गाड़ियां सभी रंग, डिजाइन और स्कीमों के तहत उपलब्ध है। नई गाड़ी खरीदने के लिए आसान किश्तों पर लोन सुविधा भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, K न्यूज़, मंडी। K न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।